एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, 7000 से ज़्यादा वेश्याएं। सोनागाछी की गलियां क्यों है बदनाम? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं स्टोरी टाइम में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वो है एक ऐसी जगह की जिसे पूरे एशिया में सबसे बड़े रेड लाइट एरिया के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता शहर में स्थित सोनागाछी की। सोनागाछी का बंगला भाषा में अर्थ होता है सोने का पेड़। कलकत्ता में बहुत सारी चीज़ें फेमस है। कलकत्ता का रसगुल्ला या फिर कलकत्ता की मछली। उसके बाद जो चीज़ फेमस है वो है सोनागाछी। सोनागाछी एक ऐसी जगह है जहाँ सेक्स वर्कर्स यानी कि वेश्याएं रहती है और वहां पर अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। कलकत्ता के सोनागाछी का एक प्राचीन इतिहास भी है। हालांकि सोनागाछी का प्रारंभिक इतिहास हमें नहीं मिलता है कि किस तरह से इस शहर ने वेश्यावृत्ति का रूप ले लिया। इस बात की किसी को भी सही जानकारी नहीं है कि किस तरह से सोनागाछी एक रेड लाइट एरिया के रूप में बदल गया। माना जाता है कि सोनागाछी का इतिहास भी एक सामान्य बस्ती की तरह शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ इसे एक रेड लाइट एरिया के रूप में बदल दिया गया। यहाँ काम करने वाली महिलाओं में अधिकांश गरीब होती है, घर की रोजी रोटी चलाने के लिए यहाँ पर काम करती है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत कोलकाता में ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी, जब इस इलाके को ब्रिटिश सैनिकों के लिए मनोरंजन का स्थान बनाया गया था। बाद में इस इलाके को एक सेक्स वर्कर्स एरिया यानी कि रेड लाइट एरिया का नाम दिया गया। सोनागाछी में सड़कों के दोनों ओर होटल, बंगले और बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। कोलकाता के सोनागाछी में अंधेरी और बदनाम गलियां शामिल है। छोटे छोटे कमरों के सामने ये महिलाएं अपने ग्राहकों का इंतजार करती हैं। कहने को तो ये वेश्याएं हैं, पर इनके भी परिवार होते हैं। दिन रात जिस्म का सौदा करने के बाद भी इन्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिल पाती है। सोनागाछी में बहुत सी महिलाएं पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी आती है, क्योंकि वहां पर अत्यधिक गरीबी है। इस वजह से परिवार को पालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपने जिस्म का सौदा करके अपने परिवार का पेट पालती है। बल्कि इस धंधे से जुड़ी महिलाओं का तो लाइसेंस भी बना हुआ होता है। सोनागाछी में माना जाता है कि 7000 से अधिक सेक्स वर्कर्स है, जो मात्र कुछ चंद रुपयों के लिए बिक जाती हैं। एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया की कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिन्हें देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। रेड लाइट एरिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सेक्स वर्कर्स की एक छवि सी बनती है। चमकीले कपड़े होंगे, हैवी मेकअप होगा और सजी धजी महिलाएं सड़कों के किनारों किनारों पर बैठी होती है। लेकिन इनकी भी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है ये पता हमें नहीं लग पाता है, क्योंकि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं आती है, और जब किसी लड़की का एक बार इस दुनिया में कदम पड़ जाता है तो उसके बाद उसका इस दलदल से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। कई बार कई गरीब परिवारों की लड़कियों को स्कूल छुड़वाकर उनको इस काम के लिए बेचा जाता है। लड़कियों के बदले पैसे मांगे जाते हैं। पैसों के लिए आज भी भारत में इस तरह के जिस्म का सौदा होता है। जिस्म फरोशी के इस काले धंधे में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता है। कई बार ज़बरदस्ती तो कई बार धोखे से या कई बार गरीबी के कारण उनको ये सब काम करने के लिए मजबूर कर देती है ज़िंदगी। ये किसी का शौक़ नहीं है बल्कि किसी की किस्मत है। इसलिए अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, स्कूल भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए, ताकि उनको इस तरीके की जानकारी मिल सके कि क्या हमारे भविष्य के लिए सही है और क्या हमारे भविष्य के लिए गलत हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।